हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेलिना कंसाइज क्लासेस का एक्सरसाइज 14A और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन का ये क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन इस तरह से किया गया है। ये न्यू सिलेबस का स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सो दैट द लाइन्स 2x + 5y = 1 एंड x - 3y = 6 एंड x + 5y + 2 are इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है कि ये तीनों लाइन ऑफ इक्वेशन एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है। मतलब जब एक ही बिंदु पर तीनों इक्वेशन मिलेगा तो ये तीनों लाइन हमारा कंकरेंट कहलाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है मेरा और ये जो इक्वेशन है ये दोनों के थ्रू x और y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड निकाल लेंगे। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही सबसे इजी पड़ेगा। तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों का x और y का वैल्यू निकाल लेंगे और x और y का जो वैल्यू निकालेंगे अगर इसमें डालने पर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो हमारा ये तीनों लाइन हमारा कंकरेंट होगा। ये हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो वैल्यू है मतलब यहाँ पे इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं 1 और फिर हम लोग का x - 3y = 6। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। अगर इसको 2 से मल्टीपल कर दें तो यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन में क्या करना रहता है कि जैसे एक पूरी टर्म को मिलाना रहता है। जैसे अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x, या तो 5 और 3 को भी एक सिमिलर हम लोग को न्यूमेरिकल्स में अगर कर देते कन्वर्ट तो भी मेरा हो जाता है। तो इसको हम लोग फिर से रिराइट करेंगे। 2x + 5y = 1 है और 2x हो जाएगा -3 × 6y = 6 × 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ का साइन जो है ना दोनों का प्लस ही है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए तब यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये साइन हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो ये कैंसल आउट होगा। तो अब हम लोग के पास क्या बचा, 5 और 6 11y हो जाएगा और यहाँ पर -12 में 1 ऐड करेंगे तो -11 हो जाएगा। दैट इज 11 कैंसिल होगा तो y का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा -1। अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे। सपोज कीजिए इस इक्वेशन में हम लोग डाल देते हैं तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। सॉरी, अभी एक y का वैल्यू निकला है। अब इसके बाद ना इसी दो इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, y का हम लोग वैल्यू डाल देंगे ताकि x का वैल्यू निकले, उसके बाद इसमें डालेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग इसको मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोग का वैल्यू था क्या था, 2x + 5y = 1। अब यहाँ पे 2 × x का वैल्यू नहीं बल्कि y का वैल्यू हम लोग का निकला है। तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे क्या, -1 = 1। तो 2x = 1 और यहाँ पर एक बार आपको समझा देते हैं कि प्लस माइनस -5 = 1 हो जाएगा। तो 2x = 1 + 5 दैट इज = 6। अब 2 से 3 टाइम्स में डिवाइड करने से कट जाएगा तो x = क्या आ गया, 3। तो ये देखिए x = 3 आ गया। अब y = -1 और x = 3 हम लोग किसमें डाल देंगे, इस वाले इक्वेशन में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट पुट x = 3 एंड y = हम लोग का क्या आया था, -1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो इक्वेशन नंबर है इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं नीचे में, यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे x + 5y + 2 = 0 इक्वेशन 3 यहाँ पे आप मतलब इसको 3 माने। हम लोग इसको ही केवल 2 इक्वेशन का काम किए हैं यहाँ पर, जो कि ये हम लोग का आया हुआ था। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3rd इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग का वो भी पुट करेंगे इक्वेशन 3rd ऑफ LHS, सिर्फ LHS में पुट करेंगे। तो LHS में क्या हम लोग का है, देखिए x + 5y + 2 है। तो x + 5y + 2 है इक्वल टू इन प्लेस ऑफ x क्या वैल्यू पुट करेंगे, 3 और इन प्लेस ऑफ y क्या पुट करेंगे, -1 और +2। तो अब ये क्या हो गया, 3 और 2 5 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस आएगा 5 दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस कट जाएगा तो 0 आएगा। तो यहाँ भी देखिए 0 आ गया जो कि RHS में है ये। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि ये तीनों इक्वेशन जो हमारा कंकरेंट है, मतलब तीनों इक्वेशन हमारा एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। क्योंकि इन दोनों इक्वेशन का जो x और y का जो वैल्यू आया है, x और y का कोऑर्डिनेट इसको लाई कर दिया जब इसमें पुट अप किए।
तो इस तरह से तीनों इक्वेशन का वैल्यू हम लोग का एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, ये पता चल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सो दीज इक्वेशंस आर कंकरेंट, दीज इक्वेशंस आर कंकरेंट। तो यही हम लोग का स्टूडेंट होगा, आंसर होगा स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए चैप्टर्स के साथ में, और आप लोग मेरे चैनल में बने रहें क्योंकि मैं सारे सॉल्यूशंस कर चुका हूँ। 14A का मैं प्लेलिस्ट में सब डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक को दे दूंगा। ये जितने प्रीवियस वीडियो हैं वो 1 to 11 का, तो आप लोग सारे उसको लिंक से देख सकते हो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो भी सारा क्वेश्चंस आपका सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आई होप कि अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरी वीडियो में आप कमेंट करो कि कहाँ पे आपको डाउट है। अगर किसी क्वेश्चन को पूछना है इक्वेशन ऑफ लाइन और एनी अदर चैप्टर्स का भी तो मैं बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ और बाकी का क्वेश्चन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो भी एक्सरसाइज 14B का है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता चला जाऊंगा। तो मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।